हमने देखा है कि आजकल के समय में कई कपल्स भारत में अपने रिलेशनशिप्स या फिर अपने मैरिड लाइफ को स्मूथ और हैप्पी बनाए रखने के लिए मिलकर कुछ नियम बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। हालांकि बात जब किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू की आती है तो उनकी मैरिड लाइफ किसी आम औरत की तरह नहीं है। खैर, आज कई लोग भारत में अरेंज मैरिज की बुराई करते हैं, उसके खिलाफ हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू की भी अरेंज मैरिज हुई थी। भारत में आज भी महिलाओं के ऊपर कई कड़े नियम थोपे जाते हैं, लेकिन री सोल जू के ऊपर थोपे गए नियम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी जानकारियों को मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। छठवां, दोस्तों, किम जोंग उन की पत्नी का नाम री सोल जू है, जिसे किम जोंग की पहली पत्नी होने का दर्जा प्राप्त है और इसी वजह के चलते री सोल को कई सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सोर्सेस के द्वारा ये पता चला है कि री सोल 3 बच्चों की मां है, लेकिन इस बारे में कभी भी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। और ये इसलिए भी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि री सोल को अपनी प्रेगनेंसी को दिखाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो उन्हें इस हालत में किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होने दिया जाता और अगर जाना भी पड़े तो उनके कपड़ों को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिसमें उनका बेबी बम्प पूरी तरीके से छिप सके। लेकिन उनके बच्चों के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर री सोल जू के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, कोई भी पत्नी का फोटो या फिर वीडियो अगर बिना इजाजत ले तो जाहिर सी बात है किसी भी पति को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन किम जोंग उन ने इस बात को अलग ही बड़े लेवल पर ले गया है। उन्होंने अपनी पत्नी के किसी भी तरीके के कवरेज पर सख्त नियम बनाया हुआ है। जब तक किम खुद इजाजत ना दे तब तक री के बारे में उत्तर कोरिया में ना तो कुछ भी लिखा जा सकता है और ना ही पब्लिकली उनकी तस्वीर ली जा सकती है। इंटरनेट पर भी उनकी तस्वीरों को बिना इजाजत पब्लिश नहीं किया जा सकता। वहाँ की मीडिया केवल वही करती है जो किम जोंग उन उन्हें बोलते हैं करने के लिए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कहा यह भी जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जब भी किसी महिला की शादी होती है तो सबसे पहले उसका सरनेम चेंज हो जाता है। पर जब री की शादी किम से हुई तो री सोल को अपना पूरा नाम ही बदलना पड़ा ताकि कोई भी शख्स उसकी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में ना जान सके। और तो और जब री सोल किसी भी मीटिंग में भी जाती है तो वो किम के साथ ही जाती है क्योंकि उसे अकेले कहीं भी नहीं जाने दिया जाता। यहाँ तक कि उनकी अकेले की ऑफिशियल ट्रिप्स भी ना के बराबर होती है। उन्हें हमेशा पति किम जोंग उनके साथ ही देखा जाता है। री सोल जहाँ जहाँ जाएंगी ये भी पहले से ही तय किया जाता है। कहा जाता है कि री को पब्लिक इवेंट्स में खास तौर पे तब लाया जाता है जब किम जोंग उन का सॉफ्ट साइड दुनिया को दिखाना होता है। इतना ही नहीं, पत्नी के साथ होने पर किम के लिए कपड़े भी ज्यादा स्टाइलिश चुने जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि किम अक्सर अपने साथ 2 महिलाओं को लेकर चलता है। उनमें से एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी बहन है। कहा जाता है कि किम जोंग उन हमेशा अपना घर बदलता रहता है, जिसके पीछे के 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पूरा देश ही उसका है तो वो जहाँ चाहे अपना घर बना सकता है, और दूसरा कारण ये है कि किम अपने विरोधी पक्ष के द्वारा मारे जाने से काफी डरता है। इसी वजह के चलते वो अक्सर अपने रहने की जगह बदलता रहता है ताकि कोई भी दुश्मन उस तक पहुंच ना पाए। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में बाहरी मीडिया का आना भी मना है क्योंकि अंदर की मीडिया तो वही करती है जो किम कहता है। इसी वजह के चलते किम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं किम के पत्नी के पहनावे के बारे में। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब नियम वाले वीडियो में बताया था कि नॉर्थ कोरिया में जींस भी बैन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर स्लीवलेस या फिर ऐसे किसी भी तरीके के टॉप्स को भी पहनने की इजाजत नहीं है जो कि अपर बॉडी को शो करता हो। और यही नियम री सोल जू को भी फॉलो करने होते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट लेडी होने के नाते ये नियम उनके लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो पब्लिक में ज्यादातर फॉर्मल स्टाइल के स्कर्ट, टॉप्स और जैकेट्स में ही नजर आ सकती हैं। और तो और स्कर्ट की लेंथ हमेशा घुटनों तक या फिर उससे नीचे ही होती है। और साथ ही साथ अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो री जो भी ड्रेस पहनती हैं उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉर्मल टच जरूर होता है। और इसी के साथ उन्हें ज्यादा इंच के हील्स भी पहनने की इजाजत नहीं है क्योंकि अगर ये हील्स पहनने लगी तो हमारी ये नट्टू भैया और नट्टू दिखेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि री सोल जू को अपने परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, री सोल अपने परिवार से नहीं मिल सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद ऐसा बहुत कम हुआ है
जब री अपने घर जा सकी हैं या फिर अपने परिजनों से मिली हों। इस रूल के पीछे की वजह को भी टॉप सीक्रेट रखा गया है। हालांकि कहा जाता है कि किम जोंग उन से जुड़ी बातों को बाहर जाने से रोकने के लिए और री सोल्जू को कोई बाहर का व्यक्ति मैनिपुलेट न कर दे, इसलिए ये रूल को बनाया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और उनके बच्चों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि री को ये फैसला लेने का हक नहीं है कि वो कितने बार मां बनना चाहती हैं। और तो और रिपोर्ट्स में ये सामने भी आया है कि री के पहले 2 लड़कियां हुई हैं, लेकिन किम जोंग उन को शासन चलाने के लिए एक बेटा चाहिए था, जिस वजह से री पर फिर से प्रेग्नेंट होने का दबाव डाला गया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि बच्चों से जुड़े फैसले भी किम जोंग उन से ही होकर गुजरते हैं। आपको इनमें से सबसे अजीब और सबसे घटिया रूल कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को, और ऐसी जानकारी आप मिस ना कर दें इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।